आप अच्छे हैं या बेवकूफ़? आपको सिर्फ़ काम के समय याद किया जा रहा है? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। सबसे पहले प्रथम ज्येष्ठ बड़े मंगल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हनुमान जी सबके जीवन में खुशियाँ लाएँ, सभी कष्टों को हरें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब पढ़ लिख रहे होंगे और खुश होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही सीरियस है और इसे बहुत ही ध्यान से सुना जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सभी जो अच्छे नेचर के लोग होते हैं, जिनको लगता है कि भलाई करने से सब कुछ होता है, आप अच्छा करिए आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वही भलाई वही अच्छाई आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप जानिए कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है या आप सच में अच्छे हैं। आप कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं पीठ पीछे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग आपको सिर्फ काम के समय याद करते हैं। उससे पहले ना कभी कॉल आएगा, ना कभी मैसेज आएगा, ना कभी हाल चाल पूछे जाएंगे। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ेगी बस तुरंत आपको कॉल किया जाएगा, आप तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, आपको तुरंत मैसेज किया जाएगा, आप रिप्लाई कर देंगे, आप तुरंत काम के लिए हाँ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये गारंटी लिख लीजिए आप कि आप इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, हम सब किताबें भी पढ़ते हैं बचपन में और स्कूल में, कि भलाई करिए, ईश्वर जो है देखता है, सबकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सबकी सहायता करते करते हम इस्तेमाल होते जाते हैं और लोग हमको मक्खी की तरह चूस लेते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं। वो हमको इस तरह परेशान कर लेते हैं अंदर ही अंदर कि हम समझ नहीं पाते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि हमें ना कहना आता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सच्चा है, गलती आपकी नहीं है, उनकी ही। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप ये जितना हो सके जल्दी समझ लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। गलती उनकी नहीं, आपकी है, क्योंकि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप तुरंत जो है प्रतिक्रिया देते हैं, मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, आप हाँ कर लेते हैं, आपको ना कहना नहीं आता। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए घातक हो जाती हैं। आपको लोग सीरियसली इसलिए लिए नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि आप हमेशा, जाहिर सी बात है, उपलब्ध रहोगे हमेशा, तो कौन आपको सीरियस लेगा। तो 3 बड़े संकेत हैं जो आप यूज हो रहे हैं, 3 सबसे बड़े संकेत जो आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? लोग सिर्फ अपने काम के समय याद करते हैं, आप ना नहीं बोल पाते हैं, आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। तो समझ जाइए कि आप प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन है। आपको ऑप्शन के तौर पे यूज किया जा रहा है कि जब ज़रूरत हुई बंदा हाजिर है। बंदा तो हाजिर ही रहता है। लोग कहेंगे वो तो सत्तारी है, जब भी बुलाऊंगा तुरंत चला आएगा। बल्कि आप अच्छे मन से कर रहे हैं कि हाँ, अच्छाई करने से ये होता, अच्छाई करने से वो होता। तो आज से खुद को बदलो। हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत दीजिए, समय लीजिए। ना बोलना सीखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको काम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो अपना काम बिगाड़ के नहीं जाना है। हाँ, अगर कोई बीमार हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उसकी बात अलग है। हर समय मत उपलब्ध रहिए, कहने का मतलब है खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो है वो आप हैं। अगर आप हैं तो सब हैं, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। और रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, ये भी आपको पता है। रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पूरी दुनिया कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए, तभी वैल्यू मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं। दुनिया का क्या है, वो तो चाहती ही हमारे आगे पीछे मुर्गा बन के नाचते रहें लोग। तो जिस दिन जो है आप खुद को सस्ता समझना बंद कर देंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ जो है आसान हो जाएगी और महंगी हो जाएगी। मैं अगर बात करूं तो मेरा भी यही था पहले, अभी भी है, क्योंकि ब्रिंगिंग ऐसी हुई है, जाहिर सी बात, आप तो समझते हैं ब्रिंगिंग का बड़ा असर पड़ता है।
हम लोग चाह कर भी नहीं चीज़ें चेंज कर पाते हैं, इतना ज़्यादा बिंगिंग का हमारे असर पड़ता है। तो मैं भी ऐसी हूँ, मेरे परिवार के लोग भी ऐसे ही थे, हमेशा उपलब्ध रहते थे, अभी भी यही है, लेकिन हर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो लोग होते नहीं पास, तो बहुत हर्ट होते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग तो ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही हैं, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो क्या करना है आज से करना है कि जिस दिन से आपने खुद को सस्ता समझना बंद कर दिया, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप सुखी जीवन जी पाएंगे और आपको लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो वो 3 संकेत कौन कौन से थे जो हमें यूज करने हैं? हमेशा उपलब्ध नहीं होना है, ना कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना है जीवन में, और जो है तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, और खुद को सस्ता समझना बंद कर देना है। किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है? अपने लिए समय निकालिए, हमेशा सबके लिए मत उपलब्ध रहिए कि मैं तो हूँ ही, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर ले रही हूँ, मैं कर ले रही हूँ, मैं कर लूँगी। अरे मैं कर लूँगी, आप क्यों? क्या होता है इससे? लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं, अंदर ही खुश होते हैं कि वो तो कर ही लेगी, वो तो कर ही